हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कल की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई है ना। आज हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के ही बारे में। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक बेसिक बताया था, एक पॉइंट बताया था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में, जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या प्लांट की ग्रोथ के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और अगर वो एलिमेंट्स प्लांट को नहीं मिलते हैं तो प्लांट में डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो सकता है, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहीं पे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मेरे वीडियोस के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि बेसिकली ये पूरा पार्ट जो है वो ओवरऑल थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको जस्ट याद करते हैं और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसको याद करने की। तो इसको याद में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो ये याद करना है कि एलिमेंट कौन कौन से एसेंशियल है, कौन से मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो हैं। और ज्यादा नहीं तो सबके अंदर दो दो या तीन तीन पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे जरूर याद करके कर चलना कि भाई उनके सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। इनके जो है एग्जैक्टली सोर्सेस क्या क्या है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। फंक्शन क्या है और डेफिशिएंसी क्या है। आई रिपीट, फंक्शन, सोर्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि उनके मिलने का स्रोत क्या है, क्या क्या वो काम करते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं ये आप लोगों को हर एक एलिमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। और ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम नहीं तो चार चार या पांच पांच पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को इसके अंदर पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी क्या कहते हैं एग्जाम्स के अंदर आप इसके अंदर लिख पाएंगे। अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आता है वो समझिए। आपको कोई भी एक डिजीज बता दी, ठीक है, और ये आपको बोल दिया कि भाई ये वाली डिजीज जो है वो किस माइक्रो या एसेंशियल एलिमेंट की कमी से हुई है, या फिर आपसे कोई भी एक अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एक पर्टिकुलरली ग्रुप दे दिया, ठीक है, डिजीज का ग्रुप दे दिया और आपको वो दे दिया, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको एक ग्रुप दे दिया कोई भी एक एलिमेंट्स का, तो मिक्स एंड मैच करवा सकते हैं कि इनको मैच करिए कि कौन सी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है। सो बेटा ये जो है प्रॉपर आपको याद करने वाली पॉइंट है ये पूरा। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ प्रॉपर समझने वाला पार्ट इसमें कम है और याद करने वाला पार्ट ज्यादा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी वीडियोस के अंदर। इसके बाद में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अपना थर्ड चैप्टर है, जहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका अपटेक कैसे होता है। क्लियर। चलिए, तो आज और कल की वीडियो में तो हम लोग यही डिस्कशन करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके डेफिशिएंसी, सिम्टम्स और ये सब चीजों के बारे में हम इन दो वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में। और नाइट्रोजन का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है, सॉइल, और सॉइल में भी फ्रॉम द नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरी है। चलिए एक बता दीजिए मुझे एक चीज कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। आई रिपीट, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन यानी कि आप लोगों को सबको पता है ये कि दो नाइट्रोजन के बीच में और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और इस ट्रिपल बॉन्डिंग को ब्रेक आउट करना या उसको ब्रेक करना थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होता है, मुश्किल प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको इसी वजह से नाइट्रोजन को आगे फिक्स किया जाता है और इसी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसको अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरी बात आपको याद रखने वाली ये है कि जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के अंदर ये प्लांट को क्यों चाहिए या रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज की, तो आप क्या बताओगे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट जो है उसकी ये है कि जो भी नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, ठीक है, अब आगे शब्द में ही लग रहा है नाइट्रोजन बेस पेयर्स, तो यानी कि जितने भी नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं वो किससे बनेंगे, नाइट्रोजन से बनेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन्स जो है वो किससे बनेंगे, इससे बनेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने जब भी क्लोरोफिल पढ़ा होगा, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। एक तो यहाँ पे पायरॉल रिंग होती है और एक फाइटोल टेल होती है। तो जो पायरॉल रिंग होती है वहां पे बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। सो ये 2 चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात कहूं यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन जो होती है, यानी कि नाइट्रोजन के केस के अंदर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत तरीके से हो सकता है। पहला कि भाई कोई भी बैक्टीरिया कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने कर दिया, राइजोबियम ने कर दिया, या फिर अगर हम लोग बात करें कि जो आपके बहुत सारे नाइट्रोबैक्टर हो गए या फिर साइनोबैक्टीरिया हो गए, इन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। या जब आकाश में बिजली कड़कड़ाती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या फिर हम आर्टिफिशियली नमोनिया बना के भी प्लांट्स को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बात की जाए कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो पहली चीज आती है कि यहाँ पे फ्लावरिंग कम हो सकती है। क्लोरेसिस, क्लोरेसिस का मतलब होता है कि जो आपके अगर हम लोग बात करें क्लोरोसिस का मतलब क्या हुआ, क्लोरोसिस का मतलब होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन चाहिए। अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन ही नहीं है, आई रिपीट माय वर्ड्स, जब यहाँ पे नाइट्रोजन ही नहीं है तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगी ही नहीं, तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस भी यहाँ पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो इसीलिए इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। तीसरी बात आती है जो स्पेशली जो गेहूं की जो रूट्स होती हैं, वीट रूट्स जो होती हैं, गेहूं की रूट्स जो होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, लॉन्गर हो जाती हैं, ठीक है। और यंग लीफ आर लेग्स एक्सपेंडेड, यानी कि जो उनकी मेन चौड़ाई होती है लीव्स की, जो एक नई पत्तियां आती हैं, तरुण पत्तियां आती हैं, उनकी जो चौड़ाई होती है वो कैसी हो जाती है, कम चौड़ी होती है वो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो प्रोटीन, अब देखो जो प्रोटीन होते हैं किससे बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं। तो तुम यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि जो प्रोटीन अमाउंट है वो कम हो सकता है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, मतलब आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि किसी भी एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे वो आपका फैट हो, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो कोई एंजाइम हो, उसमें जो मेन सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और जहां पे आपको ये चीज पता चल गई कि हाँ वो मेन सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, तो उसकी कमी से होने वाले रोगों को तो आप आसानी से बता ही सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। भाई अगर मुझे ये पता है कि क्लोरोफिल के अंदर 4 पायरॉल रिंग होती है और एक पायरॉल रिंग के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन होती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो मिडिल के अंदर होती है, तो भाई नाइट्रोजन ही नहीं मिल रही तो क्लोरोफिल कैसे बनेगा, क्लियर। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि भाई मतलब है ना नाइट्रोजन नहीं है, अच्छा भाई नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनेगा या फिर डीएनए कैसे बनेगा। तो इस तरह से चीजों को जो है वो आप कोरिलेट करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने चीजों को इस तरह से कोरिलेट करना आप सीखेंगे तो इजीली आप इनके सिम्टम, डेफिशिएंसी वगैरह, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो याद हो जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई बात क्लोरीन के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का सोर्स भी एग्जैक्टली वही सॉइल ही है, ठीक है। फास्फोरस का सोर्स क्या है, सॉइल ही है। यहाँ पे फॉस्फेट आयन की फॉर्म के अंदर जो फास्फोरस होता है वो सॉल्युबल होता है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस बहुत एक अच्छी सी आयनिक कंडीशन के अंदर सॉइल में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और इजीली वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है अब यहाँ पे, इसका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं। सो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उन सेल्स का जो डिवीजन की पावर है वो कहाँ से आई है, फास्फोरस से आई है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे गिव पावर फॉर द डिवाइड। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एनएडी, एनएडीपी और एटीपी एंड कोएंजाइम एक्सेट्रा। बहुत सारे कोएंजाइम के जो एडिशनल साथ में जो जुड़े हुए रहता है, ये यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे फास्फोरस है वो उसके साथ में आसानी से जुड़ा हुआ रहता है। एक्टिवेट मैनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कौन एक्टिवेट करता है, फास्फोरस से होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसके डेफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैम्बियम। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी, सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पे होता है, किसमें पाया जाता है, ये डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। अगर वहां पे फास्फोरस की कमी है, आई रिपीट, अगर वहां पे फास्फोरस की कमी है तो कैम्बियम कैसा हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, आगे वो ग्रो नहीं करेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो आगे नहीं बन पाएंगे। डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, बीज सुषुप्तता, यानी कि जो बीज हो जाता है वो। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आज अखरोट को बो दूं तो क्या कल अखरोट निकल आएंगे, अखरोट का पेड़ निकल आएगा, या पिस्ते को बो दूं तो क्या पिस्ते का पेड़ निकल आएगा, या फिर अगर मैंने बादाम का जो एक हार्ड कोट वाला जो सीड आता है उसको डाल दे तो फिर बादाम का पेड़ निकल आएगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी, जहाँ पे जो बीज होता है, जो सीड होता है वो आगे ग्रो नहीं कर पाता है, वो आगे अंकुरित ही नहीं हो पाता है, उसका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है। तो फास्फोरस की कमी से भी यहाँ पे डोरमेंसी इंक्रीज होती है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। इट इज मस्ट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत जरूरी है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। और अगर ये कम होगा, आई रिपीट, अगर ये कम होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी अभी फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में, एक बार जस्ट इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो कि मैक्रो नहीं है, जो बेसिकली कैसा है, माइक्रो कंपोनेंट है। मगर ये जो माइक्रो कंपोनेंट है ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। तो उसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो जो बेटा पोटेशियम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में एज अ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और ये विदरिंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी कैसे बनती है, चलो ये बताओ, मिट्टी का बनना या सॉइल का बनना कैसे होता है, जानते हो इस चीज को। मिट्टी का बनना या सॉइल का बनना का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई अगर, चलो ठीक है, और क्या होता है, बहुत तेज बारिश हुई, एकदम से क्या हुआ, धूप निकल आई, या फिर कोई भी ऐसी कहानी हुई कि बहुत तेजी के साथ में यहाँ पे कोई एसिड का रिलीज हो रहा है किसी भी प्लांट या पर्टिकुलर लाइकेंस की वजह से। तो छोटे चट्टानों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। आई रिपीट, छोटे चट्टानों के पार्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। और इनके टूटने की वजह से, आई रिपीट, इनके टूटने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, क्या चीज बनती है, सॉइल बनती है।
ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वीदरिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम मृदा का बनना भी बोल सकते हैं या मृदा निर्माण भी कह सकते हैं। तो जो कुछ ऐसी रॉक्स हैं या ऐसी चट्टाने हैं जो कैसी हैं, सॉल्टी हैं, जिनके अंदर पोटेशियम जो होता है नेचुरली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्ट के अंदर, सॉरी चट्टानों के अंदर, रॉक्स के अंदर। तो अब ये चट्टाने क्या हो गई हैं, धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं। तो जब ये चट्टाने धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, ये फॉर्म करती हैं पोटेशियम फॉर्म करती हैं, और ये पोटेशियम सॉइल में मिल जाता है और सॉइल से ये प्लांट में आ जाता है। तो ये हुआ इसका सोर्स की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, एनहांस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ये बहुत जरूरी है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये पोटेशियम हमारी बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शंस, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। ये कहाँ पे जरूरी होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये यूजुअली अबंडेंट होता है कहाँ पे, जो प्लांट का यंग पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, लीफ है, रूट्स हैं, वहां जो भी यंग पार्ट होगा उस यंग पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए, जैसे कि आपका एक एंजाइम आता है फ्रिक्टोकाइनेज, ठीक है। फ्रिक्टोकाइनेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए या फिर उसके एक्टिवेशन के लिए पोटेशियम का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब इसके क्या हुए, फंक्शंस हुए। डेफिशिएंसी में क्या होगा कि इंटरनोड्स इंटरनोड मैंने बताया था आप लोगों को मेरे पुराने वीडियो के अंदर देखना, ठीक है। इंटरनोड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शॉर्टेंड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे लीफ टिप जो होती है वो एक नेक्रोटिक एरिया डेवलप कर लेती है। नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझो, कैंसर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जहां पे चीजें डिग्रेड होने शुरू हो जाए, यंग है अभी लेकिन फिर भी वो क्या हो जाए, डिग्रेड होना शुरू हो जाए, उस चीज को हम नेक्रोसिस यानी कि नेक्रोसिस बोलते हैं उस चीज को। वहां पे उस चीज का खत्म होना, क्षय होना, खराब होना, वो क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी हो रही है, डीजनरेशन ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और ऑफ कोर्स अगर ये नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रेट कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये हुई बात आपके साथ पोटेशियम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको पोटेशियम के बारे में भी बताया। कल के वीडियो के अंदर हम कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्माइल करने का, पढ़ाई करने का और बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स बनाने का और याद करने का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।